बड़ी सुखद तस्वीर और बहुत राहत देने वाली तस्वीरें आज प्रयागराज से सामने आ रही हैं रामकृपाल जी। निश्चित रूप से माहौल जिस तरह का है, लोग उस अवसाद को भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। अपनी गलतियों से ही लोग सीखते हैं और चलिए जो भी हुआ आज कम से कम व्यवस्था अच्छी है। तो और जिस तरह से आज देखिए धूप खिली हुई है, चौबे जी कह रहे थे कि बिल्कुल, अब आप सोचिए हम यहाँ बैठे हुए आज बल्कि उसको मिस कर रहे हैं कि संगम पर इस समय धूप खिली हुई हो और जो नज़ारा है वाकई अद्भुत है। और मैं तो समझता हूँ कि ऐसे ही भविष्य में हम जब, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो है, ये कुंभ का तो पता नहीं हजारों सालों से चला आ रहा है जी जी, लेकिन एक बात सोचनी चाहिए हमें कि 100 साल पहले हम सिर्फ 40 करोड़ थे। हाँ, आज हम 140 करोड़ हो गए हैं। और एक बात और जानिए, एक बड़े वामपंथी इतिहासकार ने जी, जो जिनको मैं दार्शनिक भी मानता हूं, उन्होंने एक बात लिखी थी कि जैसे ही पेट की चिंता जैसे जैसे धीरे धीरे खत्म होती है, पेट और प्रजनन से परे भी एक संसार है, एक दुनिया है। तो जैसे वो उठेगा तो आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले इंसान अपने कर्मकांड, जैसे गरीबों का कर्मकांड है, संपन्नों का दर्शन जी, अधीन दोनों है, भ्रामक दोनों उन्होंने लिखा है। लेकिन जन्मना द्विज न होने से कर्मणा द्विज की ललक बढ़ेगी। अभी राजेश भाई कह रहे थे कि सब जा रहे हैं कांवड़ लेने, थोड़ी सी कमी है राजेश जी के पास, मुझे नहीं मैं पास जाना होगा। एक लाइन और कह दूं जल्दी से, ये कांवड़ लेने के लिए सरकार ने नहीं कहा है, ये समाज का बदलाव जो हो रहा है, नहीं, असहमत जो हूं मैं। पहले नहीं मैं बता रहा हूं, असहमत होइएगा। मैं क्यों असहमत हूं? देखिए सरकार ने किसी को कांवड़ लेने के लिए नहीं कहा, हम भी उस गांव से आते हैं, जगह जानते हैं। ये चीजें अचानक नहीं हुई हैं, ये माहौल बनाया जाता है, होता ही है, ये माहौल नहीं ये होगा। हम इसको मैनेज करने की 80 के दशक में रामकृपाल जी, 80 के दशक में मैंने देखा, आपने देखा है, अकेला आदमी कांवड़ लेकर के जो है वो जाता था, उसको कोई अब जो है ऊपर से पायलट किया जाए। आईपीएस अफसर जो है वो पैर मसार रहे हैं। 10 साल नहीं हुआ भाई, ये 10 साल की बात नहीं, मैं 80 के दशक की बात कर रहा हूँ। भगवत शरण अपने पास से लोग जाते थे, अपनी प्रेरणा से जाते थे। रामकृपाल जी, अब राजेश जी, भगवत शरण उपाध्याय ने 19 क्या कह रहे हैं, सॉरी जी राजेश जी, ये सरकारों की तरफ से मैं मुझे कहने की दीजिए। हाँ। आपने बिल्कुल देखिए, धार्मिक रामकृपाल जी मैं आपसे असहमत नहीं हूं एक लेवल पे, क्योंकि धार्मिक भावनाएं जो हैं इंसान के अपने भीतर की भावनाएं होती हैं। मैं और मेरा आराध्य देव के बीच की बात है, इसमें तीसरा कौन है? बिल्कुल सही बात है। आपने देखा, मैंने देखा 1980 के दशक में जब यहां से हरिद्वार हम जाते थे तो कोई एक इंसान कांवड़ लेकर के चुपचाप पैदल चलता चला जाता था। उसमें कोई शो ऑफ नहीं था, उसमें कोई डीजे नहीं बनता था, उसमें कोई डांस नहीं होता था, उसमें कोई अपाचार नहीं होता था। लेकिन अब सरकार ने उनको एनकरेज किया है, ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी जा रही है, उनके लिए पूरी सड़क दी जा रही है। और गांव-गांव में सरकार नहीं करती है, जो दूसरे संगठन होते हैं वो कहते हैं गांव-गांव से बेरोजगार लड़के हैं, दलित पिछड़ी जातियों के लड़के हैं, उनको कहते हैं कि आप जाइए अपने धर्म को सड़क पर जो है वो डिस्प्ले कीजिए। ये धर्म को सड़क पर डिस्प्ले करना जो है एक बहुत सोची समझी राजनीतिक प्लान का हिस्सा है कि आप छेकिए, आप जो है सड़क पर जो है कांवड़ ले जाइए, वो सब कीजिए, लेकिन मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता है। ये रियलिटी है आज की। रामकृपाल जी, आप तो सोशल साइंटिस्ट हैं, आप तो पत्रकार हैं, आपने ये सब पूरा देखा है। केवल एक वाक्य कहूंगा, 1990 के बाद से 92 में जो अयोध्या में हुआ, आप जबकि बात कर रहे हैं, ये खुद से नहीं हुआ ना, वो तो करवाया गया। आप ठीक है, तो फिर आप ये आज क्यों कर रहे हैं? करवाया आज ही कहना, उस तब भी कहते थे समाज के अंदर ये जो बदलाव ये समाज के अंदर कहा गया था भाई। उससे पहले अकेले इक्का दुक्का कोई जाते थे कांवड़ लेकर के। अयोध्या में जो भीड़ इकट्ठा हुई मैंने देखा है। अयोध्या में भीड़ इकट्ठा हुई नहीं, करवाई गई। आंध्रा ये पूरे आंदोलन नहीं, गलत है। वो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आनुषंगिक संगठन थे, उन्होंने गांव-गांव में जाकर, मैं भी तब यहीं था। रामकृपाल जी, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं भी पत्रकार हूँ। उनकी किताब के बारे में मैंने लिख दिया, उनकी किताब के बारे में ना लीजिए, क्योंकि उनकी किताब पर मैंने लिख दिया है, उनकी किताब की समालोचना मैंने की है। थोड़ा सा जो है ये आंदोलन क्रिएट किया गया राम जन्मभूमि, बेसाख्ता नहीं हुआ। महाकुंभ में व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं और टीवी9 भारतवर्ष ने हादसे के बाद, भगदड़ के बाद जो कवरेज की, जिस तरह के सवाल उठाए,
इसी मंशा के साथ हमने सवाल उठाए थे कि व्यवस्थाएं बेहतर हों और जो श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं उनके साथ कोई हादसा न हो, उन्हें बेहतर व्यवस्था मुहैया कराई जाए। आज ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने सबक लिया है, इंतजामात बेहतर हुए हैं और श्रद्धालुओं के बयानों में यह बात अपने आप में रिफ्लेक्ट कर रही है। जो हमारे संवाददाता उनसे बात कर रहे थे तो ज्यादातर श्रद्धालु कह रहे हैं कि आज व्यवस्थाएं काफी बेहतर है। साधु संत भी इस बात को मान रहे हैं और यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखना निश्चित तौर पर सुखद है।